तो इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई है। सरकार के खिलाफ और ज्यादा मुखर होने को लेकर रणनीति तय हुई है। दिसंबर में प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जाएगा बड़ा जन आंदोलन। और बैठक के बाद बोले हैं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। राष्ट्रीय कार्य समिति के विषय को लेकर हुई है बैठक में चर्चा और संगठन को ज्यादा मजबूती देने के लिए आगामी दिनों में पदाधिकारी करेंगे और अधिक प्रवास। ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से। बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है और अरुण सिंह ने बड़ा बयान दिया है बैठक खत्म होने के बाद। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिसंबर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन शर्मा, बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक के बाद क्या कुछ अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अरुण सिंह बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेंगे। देखिए आयुषी, दो पहलू हैं इस बैठक के। एक बात जो अंदर हुई लेकिन वो बाहर नहीं कही गई, और दूसरी बात वो जो बाहर सबके सामने कही गई, ऑन रिकॉर्ड कही गई। अरुण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड तो ये कहा कि दिसंबर में ज़िलों की कार्य समिति की बैठक हो जाएगी, इस महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाएगी, संगठन का विस्तार भी इस महीने हो जाएगा। जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो संभवतः 25 या 26 नवंबर को हो जाएगी। और जो केंद्र में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें जो फैसले लिए गए उनको आगे तक किस तरह क्रियान्वित करना है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन उपचुनाव की परछाई भी इस बैठक में दिखाई दी। अरुण सिंह ने इस बैठक में ये कहा कि उपचुनाव की हार के बाद पार्टी को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, मंथन करना होगा। अगर गलत हुआ है कोई काम, चाहे वो टिकट वितरण का काम हो या बूथ मैनेजमेंट में कहीं पर कमी रही हो, तो वो क्या कमी रही है उसकी समीक्षा लगातार करनी होगी। हर कमी को दूर करना होगा, तभी 2023 जीता जा सकेगा। और अरुण सिंह के इस बयान के बाद पार्टी नेता थोड़े खामोश हैं, ज़्यादा बातचीत करने से बच रहे हैं मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड। लेकिन यह ज़रूर है कि इस हार का असर आने वाले दिनों में भी पार्टी की बैठकों में दिख सकता है। बहरहाल अरुण सिंह कल ही ये साफ कर चुके थे कि टिकट वितरण में खामी रही है, लेकिन जो सामूहिक फैसला हुआ वो भी चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद उस फैसले को सही साबित करने के लिए क्या फील्ड में कार्यकर्ताओं ने काम किया, क्या प्रदेश पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसको बखूबी निभाया गया, क्या सभी नेताओं ने पूरे एकजुट होकर के काम किया। खास बात ये थी कि कन्हैयालाल मीणा जो पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। पहली बार प्रदेश पदाधिकारी बनने के बाद वो किसी बैठक में शामिल हुए। उनकी तरफ निगाहें थी और सीधे तौर पर उन्हें कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी के कई प्रदेश पदाधिकारी उनको इस संदिग्ध भरी निगाहों से देख रहे थे कि आखिर उनकी भूमिका दरियावद के चुनाव में क्या रही। हालांकि कन्हैयालाल ये कहते रहे कि बाहर मीडिया से बातचीत में भी, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में, कि उन्होंने पूरे मन से सहयोग दिया, लेकिन माहौल ही कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में खराब हो गया था। वो माहौल कौन सुधार सकता है? अगर 2023 तक पार्टी उस माहौल को नहीं सुधार पाई तो क्या एक बार फिर से पार्टी इसी तरह के चुनावी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है? हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। वो कहते हैं कि 2023 में पार्टी कार्यालय में एक बार फिर से ढोल, नगाड़ों और पटाखों की आवाज़ सुनाई देगी। कल भी जब सतीश पूनिया से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे 2023 के नतीजे ऐसे होंगे कि पार्टी कार्यालय पर पटाखे तो कम पड़ेंगे बल्कि बमों की आवाज़ सुनाई देगी। ये बम कौन से होंगे? क्या आज की बैठक में जो अरुण सिंह ने बात कही वो भी एक बम का रूप थी या वो बम का प्रतीक थी? जब प्रदेश प्रभारी इस बात को कह रहे हैं तो उसको समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रदेश प्रभारी वो व्यक्ति होता है जो केंद्र और राज्य के बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। राज्य की स्थिति को लेकर, पॉलिटिकल फीडबैक को लेकर, संगठन का काम कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रदेश प्रभारी ही केंद्र को फीडबैक देता है और उसी के आधार पर केंद्र फैसले लेता है कि राज्य में क्या करना है, किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ नहीं दायित्व देना है, और अगर किसी को जिम्मेदारी देनी है तो क्या देनी है, दी है तो उसने कितना काम किया। यह सब कुछ प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता है। ऐसे में अरुण सिंह के इस बयान के बाद सभी को सचेत हो जाना होगा। कुल मिलाकर शशि मोहन, हम ये कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो जो गलतियां बीजेपी ने की है वो गलतियां आने वाले चुनावों में ना दोहराई जाए, मंथन करने के लिए कुल मिलाकर कह सकते हैं ये बैठक आयोजित की गई थी। शशि मोहन, शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान।